स्वामी जी सियालकोट आए। वहां उन्होंने लगातार व्याख्यान दिया। उस समय की घटनाओं का वर्णन श्री गुडविन ने किया है। वे मद्रास से जम्मू आकर स्वामी जी से मिले थे और साथ साथ भ्रमण किए थे। उन्होंने लिखा है, यद्यपि स्वामी जी विवेकानंद के भग्न स्वास्थ्य का पुनरुद्धार नहीं हो सका है, तथापि वो पुनः अपने कार्य में लग गए हैं। इस बार उनका कार्य क्षेत्र है उत्तर पश्चिम। कश्मीर में उन्होंने कई सप्ताह बिताए और वहां के महामान्य महाराजा ने स्वामी जी के वक्तव्य पर आकृष्ट होकर उन्हें वचन दिया है कि स्वामी जी यदि उस राज्य में किसी व्यवहारिक योजना को रूपायित करना चाहे तो उन्हें महाराजा की सहायता प्राप्त होगी। इसके बाद कुछ दिन जम्मू में रहकर उन्होंने वहां के विशेष श्रोताओं के समक्ष हिंदी में व्याख्यान दिया। जम्मू से सियालकोट जाकर 31 अक्टूबर के प्रातःकाल लाला मूलचंद MALLB महाशय के घर में आतिथ्य ग्रहण किया। यहां पर उनके 2 भाषणों का आयोजन हुआ था, एक अंग्रेजी में 31 अक्टूबर की शाम को और दूसरा हिंदी में। दोनों व्याख्यानों का और यहां तक कि इस काल के उनके समस्त व्याख्यानों का एक सामान्य वक्तव्य यह था कि धर्म के नाम से परिचित होने के लिए उसे व्यवहारिक रूप से ग्रहण करना होगा। मुझे लगता है कि स्वामी जी दिन पर दिन धर्म के इसी पक्ष पर अधिकाधिक बल दे रहे हैं और वो जिन जिन स्थानों को जा रहे हैं वहां के स्थानीय प्रयोजन के अनुसार तथा वहां के लोगों की विशेषताओं को ध्यान में रखकर विविध प्रकार के संस्थाओं की स्थापना करके अपने मत को रूपायित कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, सियालकोट में एक बालिका विद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने विशेष आग्रह दिखाया और उनके वहां 2 दिन निवास के फलस्वरूप उस प्रस्ताव को कार्यकारी बनाने के लिए लाला मूलचंद को सचिव बनाकर नगर के प्रभावशाली लोगों की एक कमेटी गठित हो गई। 5 नवंबर को स्वामी जी अपनी टोली के साथ रवाना होकर सियालकोट से लाहौर पहुंचे। वहां भी उनके भाषणों का सिलसिला चलता रहा। गुडविन महोदय ने और भी लिखा है, शुक्रवार की शाम को पुरानी हवेली के प्रांगण में उन्होंने हमारी समस्याएं विषय पर एक भाषण दिया। इसमें काफी संख्या में लोग आए थे। जितने लोग आए थे उन सभी के लिए उस प्रांगण में यथेष्ट स्थान नहीं था और बहुत से लोगों को निराश करना पड़ेगा ये सोचकर ऐसा लग रहा था कि शायद सभा ही ना हो सके। कम से कम 2000 श्रोताओं को लौटा देने के बाद भी पूरे 4000 श्रोताओं को एक बड़ा मनोहारी व्याख्यान सुनने को मिला। परवर्ती मंगलवार को प्रोफेसर बोस के बंगाल सर्कस के पंडाल में स्वामी जी का भक्ति पर व्याख्यान सुनने को एक विशाल श्रोता मंडली एकत्र हुई थी। इसके परवर्ती शुक्रवार 12 नवंबर को तृतीय व्याख्यान ने विपुल सफलता अर्जित की। इस भार व्यवस्था का पूरा भार लिया था लाहौर के 4 महाविद्यालयों के छात्रों ने और वो सर्वांग सुंदर बन पड़ा था। श्रोताओं की संख्या इतनी अधिक नहीं थी कि कोई असुविधा उत्पन्न हो, तथापि इसमें लाहौर के सभी श्रेणियों के चुने हुए लोग उपस्थित थे। उक्त संध्या को व्याख्यान का विषय था वेदांत। स्वामी जी ने 2 घंटे से भी अधिक समय तक अद्वैतवाद तथा भारतीय धर्म के विषय में एक ऐसा भाषण दिया जो अति उच्च कोटि का हुआ था। गुडविन महोदय खुद उन भाषणों से बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने आगे कहा, स्वामी जी के भारत में अब तक हुई सभी व्याख्यानों में सर्वोत्तम इस व्याख्यान का प्रत्येक शब्द शक्तिमय था। इस व्याख्यान के फलस्वरूप बड़े उत्साह की सृष्टि हुई। अतएव लाहौर के जो छात्र सर्वदा स्वामी जी की सेवा में रहते थे उनके बीच अपनी सोच को कार्य रूप में परिणत करने के योग्य प्रेरणा जगाने में स्वामी जी को कोई कठिनाई नहीं हुई। वस्तुतः उन्होंने विद्यार्थियों की एक सभा बुलाई जिसमें उनके सुझाव सुनने के पश्चात एक पूर्णता असांप्रदायिक समिति का गठन हुआ और चर्चा के द्वारा उसका कर्तव्य निर्धारित हुआ। गरीबों की सेवा, यथासंभव उन्हें प्रत्येक मोहल्ले से ढूंढ निकालना होगा और निर्धन रोगियों की सेवा, शुश्रूषा
तथा निर्धनों के लिए निशा विद्यालय की व्यवस्था करनी होगी। लाहौर में स्वामी जी जितने दिन रहे, प्रायः प्रतिदिन वे विभिन्न संप्रदाय के लोगों से मिलते थे। वहां आर्य समाज और सनातन धर्मावलंबियों में काफी झगड़ा था। समाजी मूर्ति पूजा के विरुद्ध टिप्पणी किया करते थे। स्वामी जी ने प्राचीन ग्रंथों का उदाहरण देकर उन्हें समझाया था कि मूर्ति पूजा कैसे और कब शुरू हुई थी और उसका औचित्य क्या है। इसी तरह उन्होंने दोनों दलों में मेल मिलाप करवाया। उन्हीं दिनों लाहौर में ग्रेट इंडियन सर्कस आया हुआ था। एक दिन उसके मालिक बाबू मोतीलाल बोस किसी कार्यवश नागेंद्र नाथ गुप्त के घर आए हुए थे। स्वामी जी ने देखते ही पहचान लिया कि वे उनके बचपन के मित्र हैं और तुरंत उनके साथ दोस्त के समान दिल खोलकर वार्तालाप करने लगे। बचपन में ये दोनों एक ही अखाड़े में व्यायाम करते थे। अपने बाल संगी के अपूर्व तेज, प्रतिभा और शक्तिपूर्ण चेहरा देखकर मोती बाबू की आंखें चौंधिया गईं। स्वामी जी जितना ही उनके साथ अपनों के समान व्यवहार और वार्तालाप करने का प्रयास करते, वे उतने ही अधिक संकुचित महसूस करते। आखिरकार खूब साहस जुटाकर मोती बाबू ने अत्यंत दीन स्वर में स्वामी जी से कहा, भाई अब मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? तुम तो इतने बड़े गुरु हो गए हो। हाँ? क्यों रे मोती, तू पागल हो गया है क्या? मैं क्या हो गया हूँ? अरे मैं तो वही नरेन हूँ और तू भी तो वही मोती है। इसमें छोटे बड़े का सवाल ही नहीं उठ सकता। दोनों दोस्त गले लग गए। स्वामी जी के साथ एक अन्य सुविख्यात व्यक्ति की भेंट उल्लेखनीय है। लाहौर के एफसी कॉलेज के गणित के प्राध्यापक श्रीयुत गोस्वामी स्वामी जी के साथ रहकर बड़े ही उपकृत तथा आनंदित हुए थे। बाद में संन्यास लेकर ये स्वामी राम तीर्थ के नाम से सुपरिचित हुए तथा स्वामी जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अमेरिका तथा स्वदेश में वेदांत प्रचार के कार्य में लग गए। इनके अनेक शिष्य तथा भक्त हुए और अपनी प्रकाशित व्याख्यान माला के द्वारा ये उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोगों के बीच बड़े लोकप्रिय हुए। इन्हीं के नेतृत्व में लाहौर के छात्रों ने स्वामी जी के व्याख्यानों का आयोजन किया था। स्वामी जी के प्रति इतनी असीम श्रद्धा थी और एक दिन उन्होंने स्वामी जी को उनके संगियों सहित अपने घर में निमंत्रित करके भोजन कराया था। इस भोज में श्री गुडविन भी उपस्थित थे। भोज के अंत में स्वामी जी ने एक भजन गाया था। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। लाहौर में स्वामी जी 10-11 दिन रहे। व्याख्यानों और स्वामी जी के प्रभाव के विषय में प्राध्यापक तीर्थराम ने पंडित दीनदयाल शर्मा व्याख्यान वाचस्पति के नाम एक पत्र लिखा था। तीर्थराम स्वयं ही वेदांती थे। इस कारण स्वाभाविक रूप से भक्तिवाद के प्रति उनका वैसा आकर्षण न था और उस विषय पर स्वामी का व्याख्यान अपूर्व रह जाने से उसका यथोचित प्रभाव भी नहीं हो सका था। इसलिए तीर्थराम के पत्र में उसके विषय में थोड़ी कमी रहने पर भी बाकी व्याख्यानों की उन्होंने उच्च सुर में प्रशंसा की है। पत्र इस प्रकार है। श्री महाराज जी प्रणाम। 10 दिनों तक यहाँ निवास करने के बाद स्वामी विवेकानंद जी कल देहरादून के लिए रवाना हो गए। उन्होंने यहाँ पर अंग्रेजी में 3 व्याख्यान दिए। स्वामी जी यहाँ सनातन धर्म सभा के अतिथि थे और उन्होंने राजा ध्यान सिंह की हवेली में निवास किया। उनका पहला एवं तीसरा व्याख्यान इसी स्थान पर हुआ था। हाँ, आजकल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनके साथ 3 सन्यासी और एक अंग्रेज महिला सहित 3 इंग्लैंड वासी हैं। इन अंग्रेजों में एक संवाददाता भी थे। अब व्याख्यान के दौरान ये स्वामी जी के भाषण लिख लेते और ब्रह्मवादिन तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं के संपादकों के पास उन्हें भेज देते। ये अंग्रेज बड़े सज्जन, बड़े कर्म कुशाल हैं और स्वामी जी के प्रति उनकी विशेष भक्ति भी है। अन्य 2 अंग्रेज भी बड़े धनाढ्य हैं और स्वामी जी का व्यवहार सामान्यतः यही लोग वहन करते हैं। इसी बीच पहला और दूसरा व्याख्यान ट्रिब्यून में प्रकाशित हो चुका है। संभवतः तीसरा व्याख्यान भी उसी पत्र में मुद्रित होगा। पहले व्याख्यान का विषय था हिंदू धर्म के सामान्य आधार।
व्याख्यान कुल मिलाकर अच्छा ही हुआ। यहाँ तक कि अनेक लोगों की दृष्टि में यह अति उत्तम भी रहा। हाँ। उन्होंने आगे और लिखा है, द्वितीय व्याख्यान का विषय था भक्ति और तीसरे व्याख्यान का विषय वेदांत था, और ये पता है पूरे 2.5 घंटे तक चला। श्रोतागण इतने तल्लीन हो गए थे कि इसके द्वारा एक ऐसी परिवेश की सृष्टि हुई कि लोग स्थान काल तक की सुध भूल गए थे। और संक्षेप में कहा जाए तो ये एक ऐसी सफलता थी जैसी कदाचित ही कभी दीख पड़ती है। श्रोता काफी संख्या में उपस्थित थे, और वे चाहे अंग्रेज रहे हों या मुस्लिम, आर्य समाजी रहे हों या ब्रह्म समाजी, ये सभी के लिए आंखें खोलने वाला सिद्ध हुआ। मिशन कॉलेज के प्रिंसिपल तथा अन्य प्राध्यापक भी इससे काफी लाभान्वित हुए थे। तीर्थराम प्रभावित होकर आगे लिखते हैं, व्याख्यान तो अच्छे हुए ही, परंतु इनकी तुलना में अनौपचारिक वार्तालाप के दौरान स्वामी जी का ज्ञान और भी सुंदर ढंग से अभिव्यक्त हुआ था। आर्य समाज तथा ब्रह्म समाज के नेताओं के साथ उनकी चर्चा के दौरान मैं उपस्थित था। उन्होंने उन लोगों के प्रश्नों के ऐसे तीक्ष्ण उत्तर दिए कि लोग हतप्रभ होकर लौटे। तथापि मजे की बात तो ये रही कि उन्होंने ऐसे एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया जो उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाता हो। विद्वता भी उनमें यथेष्ट है। उन्हें बहुत से श्रुति वाक्य कंठस्थ हैं। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य, श्री भाष्य, माधव भाष्य का अध्ययन किया है, और वल्लभाचार्य के अणुभाष्य को भी उन्होंने पढ़ने का संकल्प लिया है। सांख्य एवं योग में उनकी गहरी पैठ है तथा भगवत गीता के वे अपूर्व व्याख्याता हैं। फिर वे गाते तो अत्यंत मधुर हैं, जिसमें कृपा और प्रीति का भाव है। तीर्थराम जी स्वामी जी से बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने अपने प्रेम के प्रतीक स्वरूप स्वामी जी को एक सोने की घड़ी उपहार में दी थी। स्वामी जी ने सहर्ष उस घड़ी को स्वीकार किया और कहा, वाह, बहुत सुंदर घड़ी है, इसे तुम ही अपनी जेब में रख लो, मैं तुम्हारी जेब से ही इस घड़ी का उपयोग करूंगा। तीर्थराम समझ गए, स्वामी जी को कोई भी लालच छू नहीं सकता, सोना भी नहीं। लाहौर की एक और घटना के बारे में सुनिए। श्रीयुत नागेंद्र नाथ गुप्त की स्मृति में कथा से भी लाहौर की एक छोटी पर रोचक घटनाओं का पता चलता है। स्वामी जी और नागेंद्र बाबू एक दिन नियंत्रित होकर श्रीयुत बख्शी जय श्री राम के घर गए। जय श्री राम स्वामी जी से पहले ही धर्मशाला नामक स्थान में मिल चुके थे। उस घर में पहुंचते ही गृह स्वामी ने स्वामी जी को धूम्रपान हेतु एक सुंदर नया हुक्का दिया, परंतु हुक्के को मुंह में लगाने के पूर्व ही स्वामी जी ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, यदि जाति भेद के विषय में आपकी दृढ़ आस्था हो तो मुझे अपना हुक्का मत दीजिएगा, क्योंकि कल यदि कोई और भी धूम्रपान के लिए मुझे अपना हुक्का दे तो मैं आनंद पूर्वक उसे पीऊंगा। कारण यह है कि मैं जाति पाति की सीमा के परे जा चुका हूं। गृह स्वामी जी ने सविनय कहा कि स्वामी जी के धूम्रपान करने पर वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे। एक दिन शाम को वे चिंतित मुख मुद्रा में नगेंद्र बाबू के पास आकर बोले, यदि इससे देश का किसी प्रकार से कल्याण हो तो मैं प्रसन्न चित्त से जेल जाने को तैयार हूं। स्वामी जी स्वदेश लौटने के बाद उस गौरव का उपभोग करने के बजाय अगर आवश्यकता हो तो आत्म बलिदान के द्वारा भी देश का मंगल करने की सोच रहे थे, और अंग्रेज सरकार के अत्याचार के फलस्वरूप अनेक वरेण्य देशभक्तों को कारावास स्वीकार करना पड़ रहा था। ये सोचकर उनका चित्त उस समय दुख के भार से पीड़ित था। प्रसंगतः आपको जानकारी दे दूं कि 27 जुलाई 1897 को बाल गंगाधर तिलक बंबई सरकार द्वारा राजद्रोह के अपराध में पकड़ लिए गए थे, और अदालत में विचार होने के बाद उन्हें 1.5 वर्ष का कारावास का दंड मिला था। इन्हीं दिनों स्वामी जी जापान तथा जापानियों के देश प्रेम की खूब प्रशंसा करते हुए कहते थे, उनका स्वदेशी हमारे लिए धर्म है, उनकी राष्ट्रीय जनध्वनि है। महामहिम जापान दीर्घजीवी हों, उनके लिए सर्वप्रथम और सबसे ऊपर स्वदेश का स्थान है। स्वदेश के सम्मान तथा अखंडता की रक्षा के लिए उनके द्वारा कोई भी बलिदान असंभव नहीं है। लाहौर के बाद स्वामी जी की सिंध जाने की बड़ी इच्छा थी, परंतु विविध कारणों से उनका वहां जाना नहीं हो सका और उन्होंने लाहौर से देहरादून की यात्रा की। उन्होंने एक पत्र में देहरादून जाने के कारण बताए थे। प्रथमतः तो कैप्टन तथा श्रीमती सेवियर, जो इंग्लैंड से आकर पिछले लगभग 9 महीनों से मेरे साथ घूम रही हैं,
देहरादून में जमीन खरीदकर एक अनाथालय बनाने के लिए विशेष उत्सुक हैं। द्वितीय, मेरा उद्देश्य है कि कलकत्ते में एक मठ बने, पर उसके संबंध में भी मैं कुछ नहीं कर सका हूं। इसके अतिरिक्त देशवासियों ने भी जो पहले मठ को सहायता देते थे वो बंद कर दी है। उनकी धारणा है कि मैं इंग्लैंड से काफी धन लेकर लौटा हूं। इतना ही नहीं, इस बार श्री रामकृष्ण का महोत्सव तक होना कठिन है, क्योंकि विलायत हो आने के कारण रासमणि के उत्तराधिकारी मुझे उद्यान में जाने नहीं देंगे। अतः मेरा पहला कर्तव्य है कि राजपूताना आदि में मेरे जो 2-4 मित्र हैं उनसे मिलकर कलकत्ते में एक केंद्र बनाने के लिए प्रयास करना। कलकत्ते में एक मठ स्थापित हो जाने पर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। तभी मुझे विश्वास होगा कि जीवन भर दुख कष्ट उठाकर मैंने जो भी कार्य किया है वो मेरे शरीर त्याग के बाद समाप्त नहीं हो जाएगा। आज ही देहरादून जा रहा हूं। देहरादून से स्वामी जी राजपुताना की ओर अग्रसर हुए। उनका गंतव्य स्थान खेतड़ी था। राजा अजीत सिंह उस समय तक इंग्लैंड के राज दरबार से लौट आए थे। बंबई में उनके जहाज से उतरने पर स्वामी जी के निर्देशानुसार रामकृष्ण मिशन की ओर से उनकी संवर्धना की गई। उस समय राजा अपने गुरुदेव का दर्शन करने को आकुल थे और आचार्य भी अपने सुयोग्य शिष्य को दर्शन देने के लिए उत्सुक थे। अतः वे सहारनपुर, दिल्ली, अलवर तथा जयपुर होते हुए खेतड़ी की ओर चल पड़े। दिल्ली में उन्होंने मात्र 4-5 दिन ही निवास किया। दिल्ली से स्वामी जी 1 दिसंबर की ट्रेन से अलवर की ओर चले। चारों ओर फैले बालू के ढुओं से बीच से गुजरते हुए अंत में ट्रेन जब रेवाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी तो पता चला कि खेतड़ी नरेश के लोग स्वामी जी को ले जाने के लिए पालकी, ऊंट, घोड़े आदि विविध प्रकार के वाहनों सहित वहां उपस्थित हैं। खेतड़ी उन दिनों जयपुर के अधीन एक सामंती राज्य था। जयपुर से रेगिस्तान के रास्ते उसकी दूरी लगभग 90 मील थी, परंतु रेवाड़ी से ये दूरी लगभग 20 मील कम थी। राजा अजीत सिंह ने इस छोटे मार्ग को ही स्वामी जी की यात्रा के लिए उत्तम समझा था। खेतड़ी पहुंचकर स्वामी जी महाराजा के अतिथि के रूप में रहे। पुरानी बातों को याद कर स्वामी जी ने कहा था, यहीं पर एक दिन मैं साधारण फकीर के वेश में आया था। तब राजकीय रसोइया बड़ा नाक भों चढ़ाकर शाम को थोड़ा सा कुछ खाने को देता था, और अब पलंग के नर्म गद्दे पर सोने की व्यवस्था। कितने ही लोग हाथ जोड़े सेवा के लिए तैयार खड़े हैं। ये बात कितनी सत्य है। अवस्था पूज्यते राजन, ना शरीरम शरीरिणाम। खेतड़ी नरेश ने स्वयं ही 12 मील पथ अग्रसर होकर स्वामी जी की चरण वंदना की और उन्हें अपने 6 घोड़ों के रथ पर बैठाकर राजधानी ले आए। खेतड़ी राज्य में उस समय महासमारोह चल रहा था। राजा केवल कुछ दिनों पूर्व ही यूरोप भ्रमण कर स्वदेश लौटे थे। उसके उपलक्ष्य में प्रजा ने उनके अभिनंदन और अपने हर्षोल्लास के लिए महोत्सव का आयोजन किया था। इस पर राजगुरु के आगमन से सबका उत्साह दुगना हो गया। इसी कारण इस उपलक्ष्य में वहां दिन भर भोज, आतिशबाजी, आलोक सज्जा, संगीत आदि विविध प्रकार के समारोह का आयोजन चलता रहा। राज्य के विशिष्ट जन भी उनका सत्कार करने को एकत्र हुए। सम्मेलन के स्थान पर स्वामी जी और राजा के उपस्थित होने पर दोनों की अभ्यर्थना के उपरांत अभिनंदन पत्र दिया गया। स्वागत सभा में खेतड़ी के लोगों ने अपनी परंपरागत रीति के अनुसार 5 थालियों में स्वर्ण मुद्राएं भरकर राजा को उपहार दिया। फिर राजा ने चढ़ावे का अधिकांश भाग राज्य में शिक्षा कार्य हेतु दान कर दिया। राजा के भेंट देने के उपरांत उपस्थित सभी राज कर्मचारी तथा प्रजावृंद एक-एक कर स्वामी जी के सामने से होकर जाने लगे और प्रत्येक ने उन्हें प्रणाम करके 2 रौप्य मुद्राएं प्रणामी के रूप में दी। कार्यक्रम में कुल 2 घंटे लगे थे। राजा जी ने खेतड़ी से विदाई के समय स्वामी जी को 3000 रुपए अर्पित किए थे। उन्हें स्वामी सदानंद तथा स्वामी सच्चिदानंद के हाथों मठ भेज दिया गया। स्वामी जी के लिए खेतड़ी का काम जितना आनंददायक था उतना ही विश्रामदायक भी था। व्याख्यान देने और अपने लिए आयोजित समारोह में भाग लेने के अतिरिक्त बचे हुए समय के दौरान वे अश्वरोहण, विभिन्न स्थानों का परिदर्शन और अपने संगियों और राज परिवार के लोगों के साथ वार्तालाप किया करते थे। एक बार जब खेतड़ी नरेश और स्वामी जी अश्वरोहण करते हुए चले जा रहे थे, स्वामी जी ने देखा कि राजा के हाथ से
काफी खून बह रहा है। स्वामी जी के मार्ग से एक कंटीले वृक्ष की शाखा को अपने हाथ से हटाकर पकड़े रहने के फलस्वरूप ही ऐसा हुआ होगा। स्वामी जी के इस विषय में आपत्ति प्रकट करने पर राजा ने उसे हंसकर उड़ा दिया। उन्होंने कहा था, क्या सर्वदा धर्म रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है स्वामी जी? युवा राजा वस्तुतः एक सच्चे क्षत्रिय थे। खेतड़ी से स्वामी जी ब्रह्मचारी कृष्णलाल को साथ लेकर कलकत्ते की ओर चल पड़े। रास्ते में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, इंदौर, खंडवा, रतलाम आदि स्थानों से होकर वे लौटे। कलकत्ता लौटने के तुरंत बाद भगिनी निवेदिता मोम्बासा नामक जहाज से कलकत्ता आई। स्वामी जी ने स्वयं जाकर कलकत्ता बंदरगाह पर उनका स्वागत किया। यहाँ पर निवेदिता के भारत आगमन के विषय में 2-4 बातें कहना आवश्यक होगा। स्वामी जी की हार्दिक इच्छा थी कि निवेदिता भारतवर्ष में आकर भारतीय नारियों की सेवा में लग जाएं, परंतु वे निवेदिता की स्वाधीन इच्छा में हस्तक्षेप करने को प्रस्तुत न थे। विशेषकर वे जानते थे कि भारतीय जीवन धारा इंग्लैंड की तुलना में इतनी भिन्न है और यहाँ की आर्थिक अवस्था भी इतनी खराब है कि संभव है निवेदिता उसके साथ सामंजस्य बनाने में बिल्कुल ही असमर्थ हो। अतः यद्यपि निवेदिता भारत आने का आग्रह व्यक्त कर रही थी, तथापि स्वामी जी ने उन्हें सब बातों का विचार करके निवेदिता के प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लिया। बाद में जब वे समझ गए कि निवेदिता का संकल्प अटल और विश्वसनीय है, तब भी उन्होंने अपने एक पत्र 29 जुलाई 1897 में उनके समक्ष भारतीय परिस्थितियों का स्पष्टीकरण किया और कहीं वे बाद में वास्तविकता को जानने के बाद पश्चाताप न करे, इसलिए उन्हें पहले से ही सावधान कर दिया और इसके साथ ही अपना आमंत्रण भेजते हुए लिखा, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से कहता हूं, अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है भारत के कार्य में तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। भारत के लिए, विशेषतः भारत के नारी समाज के लिए पुरुष की अपेक्षा नारी की एक सच्ची सिंहनी की आवश्यकता है। भारतवर्ष अब भी महीयसी नारियों को जन्म नहीं दे पा रहा है, इसलिए उसे अन्य राष्ट्रों से उन्हें उधार लेना पड़ेगा। तुम्हारी शिक्षा, निष्ठा, पवित्रता, असीम प्रेम, दृढ़ता और सर्वोपरि तुम्हारी धमनियों में प्रवाहित होने वाले केल्टिक रक्त के कारण तुम एक ठीक वैसी ही नारी हो जिसकी आज आवश्यकता है। परंतु कठिनाइयां भी अनेक हैं। यहां पर दुख, अंधविश्वास तथा दासत्व का जो साम्राज्य है, तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। इस देश में आने से तुम्हें अर्धनग्न नर नारियों के ऐसे समूह के बीच निवास करना होगा जिनमें जाति एवं स्पर्श विषयक अद्भुत विचार हैं, जो भय अथवा घृणा के कारण गोरों से दूर ही रहना चाहते हैं और गोरे लोग भी उनसे अत्यंत घृणा करते हैं। दूसरी ओर गोरी नस्ल के लोग भी तुम्हें सनकी समझेंगे और तुम्हारी हर गतिविधि को शंका की दृष्टि से देखेंगे। यदि तुम इन सब बातों के उपरांत भी कर्म में लगे रहने का साहस करो तो फिर तुम्हारा 100 बार स्वागत है। कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व तुम्हें भली भांति विचार कर लेना होगा और इस कार्य के दौरान बाद में यदि तुम कभी असफल या संतुष्ट हो भी जाओ तो मेरी ओर से यह निश्चित रूप से जान लो कि भले ही तुम भारत के लिए कार्य करो या ना करो, वेदांत को त्याग दो या उसे धरे रहो, मैं आमरण तुम्हारे साथ हूं। हाथी के दांत और मर्द की बात, एक बार जो निकल आते हैं फिर वापस नहीं जाते। इसके साथ ही एक अन्य विषय में भी उन्होंने निवेदिता को सावधान कर दिया। मिस मूलर का स्वभाव स्वामी जी बड़ी अच्छी तरह समझ गए थे। वे अत्यंत हठी और हर मामले में अपना मत चलाने को व्यग्र थीं। ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर कार्य करने पर बात बात में कलह के बीच में पड़कर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या फिर अपने व्यक्तित्व को पूर्णतः भुलाकर उसी व्यक्ति का सर्व प्रकार से अनुसरण करना पड़ता है। स्वामी जी जानते थे कि निवेदिता स्वाभाविक रूप से ही इस नवीन क्षेत्र में स्वाधीनता पूर्वक अपना कार्य करना पसंद करेगी और अपने व्यक्तित्व का वे इस प्रकार पूर्ण रूपेण विसर्जन भी नहीं कर सकेगी। अतएव उन्होंने निवेदिता को सावधान करते हुए लिखा, तुम्हें अपने ही पांव पर खड़े रहना होगा और मिस मूलर या किसी अन्य पर निर्भर होने से काम नहीं चलेगा। परिकल्पना श्री राम तिवारी,
समन्वय संजय यादव। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।